गाजीपुर पुलिस की लाठी से हो गई दिव्यांग की मौत, देखते रह गए लोग। भाजपा सरकार में भाजपा कार्यकर्ता की मौत। 9 सितंबर को नौनारा थाना क्षेत्र में दे रहे थे जन समस्याओं को लेकर भाजपा कार्यकर्ता धरना। आरोप है पुलिस ने थाने परिसर की लाइट बंद कर धरनारत लोगों को रात में बरसाई लाठियां। काफ़ी लोग घायल हुए, लेकिन एक प्रदर्शनकारी भाजपा कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय की गंभीर रूप से घायल होने के कुछ घंटों बाद हो गई मौत। पूरे मामले में लोग इंसाफ चाहते हैं। एसपी गाजीपुर डॉक्टर नीरज राजा ने मामले की बड़ी कार्रवाई करते हुए एसओ समेत 6 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड। परिजनों की मांग मजिस्ट्रियल जांच कराने की। तो खबर विस्तार से। गाजीपुर के नौनारा थाना परिसर में 9 सितंबर को भाजपा कार्यकर्ता जन समस्याओं को लेकर धरना दे रहे थे। मामला गठिया गांव में बिजली के पोल को लेकर 2 पक्षों में विवाद का था। एक पक्ष के लोग राजेश राय बागी तथा विकास राय के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। रात्रि में थाने परिसर में ही गांधीवादी तरीके से लोग बैठे रहे। आरोप है कि रात में थाने की बत्ती गुल हो गई और इसी दौरान पुलिस कर्मियों ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें दिव्यांग भाजपा कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय 35 वर्ष घायल हो गया और गुरुवार की तड़के सुबह उसकी मौत हो गई। मौत की जानकारी होने पर भाजपा के जिलाध्यक्ष समेत बड़े बड़े नेता मृतक के घर सांत्वना देने रुकंदीपुर पहुंचे। घर पहुंचने पर जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश राय का लोगों ने विरोध किया, लेकिन मामले को समझा बुझाकर पुलिस पर कार्रवाई आदि की बात कर मामले की गंभीरता से जांच कराने व मुआवजा आदि की बात पर मामला शांत हुआ। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर नीरज राजा ने एसओ वेंकटेश तिवारी समेत 6 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। तो आइए सुनाते हैं इस मौके पर इस घटना को लेकर लोगों ने किस तरह से दी अपनी प्रतिक्रिया और गुस्सा जाहिर किया। सुने। कैसे बयान दे रहे मीडिया के सामने की दोनों बात है। हम लोग अब जानकारी पर बनवा के दिखवाइए। ये कोई बात हुआ? थाने के लोग अत्याचार कर रहे हैं, इस पर बात नहीं ये कर रहे हैं। हर थाने पर गुंडागर्दी हो रही है, हर थाने पर पैसा लिया जा रहा है। राय साहब है शांति से आप लोग अपने परिवार के हैं, शांति से नहीं गलत है, गलत है। 36,000 हम लोग आए हैं, गलत कहे हैं। हम लोग भैया चलिए छोड़िए। केहू की ताला से कोनो काम ना करेंगे। नहीं हम भैया मार खेले तब सही बात है। उसी तरह हम लोग यहाँ पे आए अपना काम छोड़ के यहाँ पे वो नहीं कर रहे हैं। तमाशा करो तो रात में लाठीचार्ज करवा दिए। कौन आदेश कौन दिया था? अरे शाम तक तो सुलह हो गया था। शाम तक सुलह से मर गया तब ना लोग इकट्ठा हुए हैं। समय चला जा रहा है कि कार्यकर्ता कम हो जाए। हाँ वही साजिश है जो रात में हुआ था। तमाशा बना लिए हम। छोड़िए, जान लीजिए। का नाम बाबा बाप का? गिरिया पा गया। जौन घटना भइला ओकरे बारे में का बताई, कैसे का भइला? जो लाठी चार्ज हुआ थाना में जी। वही ना बताएंगे और क्या जी, क्या हुआ था? पूरा घटनाक्रम क्या हुआ था? जैसे कि ये क्या करने गए थे वहाँ पे? अब तो आदमी का ना बता सकेगा हम। जी। जब लौटे चाचा तो क्या हुआ? चोट लगी थी जब? हाँ चोट लगे। तो क्या देखा आप लोगों ने? वही पलटे हो गए, काला हो गया मार के। जी। कौन मारा था? और
सिपाही नहीं मारने हैं थाना में? जी। घर लौटे थे तो क्या बता रहे थे? वो बोल ही ना पाए जी। उनको इलाज के लिए आप लोग कहीं लगे थे? हाँ यही इलाज हुआ। लोकल में, गांव में ही? हाँ मतलब उनको अस्पताल या कहीं? नहीं अभी जाए नहीं पाए थे। वही जो दिया नहीं ना सर सुई बोतल तो कुछ चढ़वनी हो और ओकर बाद लड़कियाँ मरी गई और 2-4 दिन के तो बात रहा है ना। तो ये जो वहाँ गए थे मतलब गांव के नाते गए थे या भाजपा कार्यकर्ता? भाजपा करता भाजपा कार्यकर्ता थे। कितने दिनों से भाजपा से संबंधित है? 16 वर्ष हो गए 16 वर्ष से। जी। तो अब क्या लग रहा है, भाजपा वाले लोग इनको मान रहे हैं कि भाजपा वाले हैं ये? मान रहे हैं ना। अब आप लोग क्या चाहते हैं? न्याय। आप क्या चाह रहे हैं? अब क्या चाह रहे हैं? प्रशासन से, सरकार से क्या चाह रहे हैं? न्याय चाह रहे हैं कि न्याय हो। माता जी क्या नाम है आपका? नाम क्या है? क्या हुआ जब ये घर आए? कैसे आए? क्या हालत थी? नौनहरा थाने में चले गए और केकरा साथ गए बाबू हमें नहीं है। कोई थाना में कुछ आखू करे लोग गई तो वही में सब भाग गए। हमारे बचवा भाग बस दरोगा बंद करके और दरोगे जी के हमके बताओ कि हमके मार दे वहाँ जा अकोल भाग गए ना सर। यह हमें कहीं जान घरवा आए तो कैसी तबीयत थी? तबीयत ठीक ना रहे बाबू। हाईकोर्ट मैं देखा नहीं थे मुँह हाईकोर्ट नोच देगा मार के। अभी सहारा कहूँ कि ये माई हमको कुछ अपना हाथ से तन खिया दे। कौन ये टका खिया 1 बजे रात कहूँ कि ये बाबा शांता रहता बा तो कहूँ कि उहे ले गम खा के गिलस आदि 3 बेटर कहूँ कि अब माता भी हो फिर मना बचवा के बोला दे कहूँ कि यानी भैया के बोला और ने भी अब हम चला हम जिए बड़ी मार हमके दरोगा जी मार लगा न सोचे वहाँ की विकलांग भाई के छोड़ के हम गई नहीं वहाँ कहता कि हम गई नहीं। अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम पुनीता उपाध्याय है। जोकू आपके क्या लगते थे? जो हमारे देवर लगते थे। क्या हुआ था उस दिन? क्या हुआ था रात? उस दिन वही थाना पे हुआ था तो अनशन पे बैठे थे वहाँ पुलिस दरोगा बहुत उनको मारे। उसके बाद मार के अब कोई ये नहीं हम लोग देखे कौन ले आकर घर तक उनको छोड़ गया। उसके बाद उनका धीरे धीरे हालत बहुत ज़्यादा गंभीर होता गया। जब घर आए तो कैसी हालत थी? हालत उनकी ठीक नहीं थी। उनको चलने में भी बैठने में भी दिक्कत हो रहा था। घर पे डॉक्टर बुलाकर दवा सुई सब हुआ। उसके बाद उनको आराम नहीं मिला। क्या बताए थे आप लोगों को? हम लोग से वो रात में बताए कि नहीं ऐसा थाना पर हुआ है हमारे साथ। 3 मृत्यु कब हुई? मृत्यु उनकी 3 बजे सुबह भोर में हुई। 3 बजे। दवा इलाज कुछ उनका? सुई दवा हुआ है, बोतल पानी चढ़ा हुआ है। अस्पताल गए थे कि नहीं? नहीं अस्पताल नहीं, घर पे ही डॉक्टर आकर देखे तो अस्पताल में नहीं गए थे। मौत के पीछे क्या मानते हैं कि मतलब बीच में जो पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया उसके वजह से हुई या कुछ और वजह से? जी नहीं, मौत तो लाठीचार्ज के वजह से ही हुआ है। इसलिए कि उनको कुछ हुआ नहीं था, वो लाठीचार्ज के वजह से ही मरे हैं। उनको घर पे पहले से ठीक थे और कुछ नहीं हुआ था उनको। तो ऐसे में अब आगे आप लोग क्या मांग करते हैं? सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से यही चाह रहे हैं कि उनको न्याय मिल जाए और जिसने उनके साथ ऐसा किया है उसको कड़ा से कड़ा सजा मिले। तो आपने परिजनों से लोगों का भी बयान सुना। वहीं
जिन लोगों के नेतृत्व में धरना दिया जा रहा था काफी लोग थे। क्षेत्र की जन समस्याओं की बात कही जा रही है। सुने विकास राय आदि ने क्या कहा। विकास जी, आपके नेतृत्व में उस दिन जो भी हंगामा में आप लोग धरना दे रहे थे, उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आपके एक साथी की मौत हो गई, क्या बतलाएंगे? क्षेत्र की तमाम समस्याओं के लिए बार बार हम लोग को हर जगह जाना पड़ता है, इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, छात्र नेता भी रहे हैं। तो कोई भी समस्या आती है तो हम लोग ऑफिस चल के जाते हैं। इसी तरह कई क्षेत्र की कई समस्याओं को लेकर हम लोगों ने बार बार एसओ साहब के जाकर कह रहे थे। उस दिन भी किसी समस्या को लेकर मैं वहाँ पर गया, एसओ साहब थाने पर नहीं मिले। हम उनको फ़ोन किए तो अशब्द भाषा का प्रयोग कर थाना तुम चलाओगे लगे अशब्द बोलने। हमने कहा ठीक है, आप जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं यहीं बैठा हूँ, आपसे मिल के जाएंगे। उन्होंने बहुत लेट किया, फिर हम लोग बैठे, बागी भी को बुलाए। मकरदौर सिंह भाजपा के मंडल के उपाध्यक्ष हैं, विपुल मिश्रा छात्र नेता हैं, तमाम साथी यहाँ पर इकट्ठा हुए। हम लोग अपना शांति तरीके से थाने में बैठ गए, जिसमें जो पंडित जी गुजर गए हैं ये भी हमारे बहुत पुराने साथी थे। छात्र संघ में भी जब हम छात्र संघ का चुनाव लड़ते थे तो इस क्षेत्र के पड़ोसी होने के नाते हमारे चुनाव में बहुत मदद किए थे, सहयोगी थे। उन्होंने भी, उनको भी पता चला कि हम लोग बैठे हैं तो पहुँचे। हम लोगों ने कहा भी कि आप चले जाइए, फिर सुबह आइएगा। तो हम लोग के साथ ही रुके रहे। सीओ साहब आए, बात हुआ, सभी बिंदुओं को हम लोग बताया गया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम बात करके बताते हैं। उन्होंने जिससे भी बात किया वो बात करके आए, गाड़ी में बैठे, अपना चले गए, कोई हम लोग को नहीं बताए। फिर हम लोगों ने बैठा रहा उसी तरह। लगभग रात को 1:30 बजे तो थाने की पूरी लाइट बंद कर दी गई। हमने सोचा कि लाइट कट गई है, तो हम लोग बैठे हैं। एसओ साहब आए, वेंकटेश तिवारी पूरे अपने दल बल के साथ, जितने लोग धरने में बैठे थे सबको चारों तरफ से घेर लिया गया। तो कहा कि आप लोग उठिए, भागिए, गाली गलौज करने लगे। हम लोग को अधिकार है, लोकतंत्र में मिला है अपनी बात को रखने का। हम लोग कोई बवाल तो कर नहीं रहे, हम लोग शांति से बैठे, हम लोग सुबह बैठने दीजिए। अब कोई उच्च अधिकारी आएंगे, हम लोग से पूछेंगे, हम लोग अपनी बात को रखेंगे। उसी पर चारों तरफ घेर कर सभी लोगों को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया। विकास जी, ऐसे में जो आपके साथी पंडित जी की जो मौत हुई है, क्या लगता है पुलिस की लाठी से मौत हुई है या किसी ने कहा? पुलिस की लाठी से मौत हुई, उनके शरीर पर तमाम चोटें लगी हैं। वीडियो वायरल है जो पूरा देश ही देख रहा है किस प्रकार से छात्रों, नौजवानों, भाजपा कार्यकर्ताओं पर दुर्व्यवहार और दुशासन के साथ मारा पीटा गया। आपके अपने ही सरकार में इस तरह का जो कृत्य किया गया है, अब आप लोग किससे उम्मीद रखते हैं? नहीं, सरकार से पूरी उम्मीद है, जो गलत किया है उसके साथ गलत होगा। इसी विश्वास के साथ में यहाँ पे आए। हमारे पार्टी के कुछ नेता आ रहे हैं, पूरे थाना को सस्पेंड करना, 302 का मुकदमा लिखाना हम लोग की मांग है, वो पूरी भी होगी। वही नाम बताओ आपने? मिंटू सिंह। मिंटू, उस दिन क्या घटना हुई थी 9 तारीख की रात को जब आप लोग थाने पे अनशन में थे? उस दिन हम लोग क्षेत्रीय समस्या को लेकर धरना पर बैठे थे। क्षेत्र में तमाम समस्या, इसको कोई काम नहीं करते थे, सब समस्या उसी तरह थी। उसी प्रक्रिया में हम लोग धरना पर बैठे। हम लोग 1 बजे रात तक बैठे थे। 1:30 बजे रात को एसओ नोनारा कप्तान से आदेश लेकर लाठीचार्ज हम लोग ने किया, जिसमें हमारे साथी गुरुजी थे, हम लोग भी थे, तमाम दोस्त साथी बैठे थे, सबको चोट लगी। लाठीचार्ज के समय में थाने का गेट भी बंद किया गया था? नहीं, गेट बंद किया गया था, लाइट भी बंद कर दी गई थी। उसके बाद घेर कर हम लोग को मारा गया। कितने लोग थे मारने वालों में? मारने वाले में पूरे थाना थी। लगभग संख्या क्या रही होगी? संख्या हमको लगा 25-30 लोग थे, सिपाही लोग थे, एसओ थे। पूरे चारों तरफ से हम लोग को घेर के पीटा गया। कितने लोग हमको अंदर ले जाकर बंद करके भी पीटे। कितने लोग लगभग घायल हुए होंगे इस मामले में? अरे इस मामले में हमको लग रहा है कि 40 से 50 लोग थे, सबको कुछ ना कुछ चोट लगी है। ये जो कुछ इनकी हालत तो बड़ी गड़बड़ हो गई थी। ये भाई दौड़ते समय गिर गए और इनके पे 4 सिपाही लपट के इनको पीटे, थोड़ा सा भी ये नहीं किए, यही हुआ। अब आप लोगों की क्या डिमांड है, क्या मांग है सरकार? हम लोग की ये डिमांड है कि गाजीपुर कप्तान और पूरे थाना नोनारा को सस्पेंड किया जाए, उसके बाद ही कुछ कार्यक्रम मुकदमा दर्ज किया जाए थाना एसओ नोनारा पे। नाम बता दें। राजेश राय बागी, भाजपा नेता है। उस दिन घटना ये थी कि हम लोग कई जन समस्या को लेकर के एसओ नोनारा को हम लोग दिए थे और एक भी कार्य जो सही है
सही को नहीं करे और गलत को सही कर दिए। हम लोग बार बार पूछ रहे हैं कि भाई साहब सही काम, हम लोग छात्र नेता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं और आज 20-25 सालों से हम लोग राजनीति कर रहे हैं। साहब हम लोग सही काम दे रहे हैं आपको, क्यों नहीं कर रहे हैं? और भाजपा का नाम सुनते ही एसओ साहब का रूप दूसरा हो जाता है। तो हमको ये शंका हो गई कि जो योगी जी ने संकल्प लिया है जीरो टॉलरेंस की नीति पर, अपराधियों का खात्मा, भ्रष्टाचार मुक्त करना, सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान के साथ विकास कर रहे हैं, सबका समस्या का समाधान करा रहे हैं, लेकिन एसओ नौनहरा वेंकटेश तिवारी ने हमारे मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। और वही हम लोग लेकर के 9 तारीख को विकास राय के नेतृत्व में गए थे। वहाँ मेरा भाई है, बुलाया, पूरे इलाके के लोग, मगर ध्वज, विपुल मिश्रा, सारे लोगों ने आवाज़ लगाया कि बागी भैया अब आप नहीं आएंगे, छात्र नेता रहे हैं, हम लोगों के साथी हैं, आप हम लोगों के अनुभवी छात्र नेता रहे हैं, आप आइए। मैंने गया, एसओ से वार्ता भी किया, एसओ मुस्किया करके कुछ नहीं कहा। फिर हम लोगों के बीच में सीओ साहब आए, सीओ साहब 3-4 बिंदु पूछे भी, एसओ ने कुछ उत्तर नहीं दिया सीओ साहब को। सीओ साहब ने बड़ी गंभीरता के साथ हम लोगों से सवाल किए और बात करने के बाद बिना बताए, बिना कुछ निर्देश दिए सीओ साहब गाड़ी में बैठे और तत्काल निकल गए। तो ये घटना उसके बाद हुई? जी, उसके बाद हम लोग आराम से गांधीवादी तरीके से, लोकतंत्र में जो हम लोग को हथियार मिला है अपने बात कहने का, अपने हक को बताने का, हम लोग बैठे थे। जब 12, 12:30, 1 बज गया, 12 बजा तो मैंने जो पंडित जी साथी हैं वो छात्र संघ में भी हम लोगों के साथ जाते थे, सभी छात्रों का भी सहयोग करते थे। मैंने कहा कि बाबा ऐसा है कि आप घर जाइए और सुबह आइएगा। तो उनकी आवाज़ है कि बागी भैया आप लोग बैठे हैं, विकास बैठे हैं, हम घर नहीं जाएंगे, मर जाएंगे लेकिन आप लोगों को छोड़ के नहीं जाएंगे। ये निशाचर, ये क्रूरतापूर्ण व्यवहार हम लोग ये जानना चाहते हैं, आप लोगों से भी निवेदन करेंगे। उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? उसके बाद ये हुआ कि जब 1:30 बजा तो लोग लाठी लेकर आए और चारों तरफ से घेर लिए, भगोमा लाइट को बुता दिए और जैसे मैंने जानलेवा हमला की तरह। प्रशासन केवल भगाती है, भगाने के मूड में नहीं। तो हम ऐसे में क्या मानते हैं कि रामराज्य चल रहा है? रामराज तो चल ही रहा है। जो पुलिस का जो कारनामा, पुलिस का कारनामा योगी जी को बदनाम करने की है। हम लोग 25 सालों से जो लड़ रहे हैं, बसपा सरकार को देखा, सपा सरकार को देखा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में और देश में देख लीजिए कैसे चल रही है। अब आपके एक साथी की मौत हो चुकी है, अब क्या क्या मांगे हैं? मांग यही है, हमारे शीर्ष नेतृत्व पार्टी के लोग आ रहे हैं, जो निर्णय लेंगे वो हम लोग सहर्ष स्वीकार करेंगे। मामले की गंभीरता को देख भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भी पहुंचे और उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर क्या कहा, आइए उससे भी सुनाते हैं। अध्यक्ष जी, आज आपके एक भाजपा कार्यकर्ता की मौत हो गई है, बताया जा रहा है कि पुलिस की लाठी से उसकी मौत हुई है। अपने सियाराम उपाध्याय, सन ऑफ गिरजाशंकर उपाध्याय अपने बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता थे। परसों की घटना के बाद जैसा कि बताया गया है, एक दुखद घटना हुई है, मृत्यु हुई है, पूरी पार्टी स्तब्ध है। मैं दुख व्यक्त करता हूं, पार्टी पूरे परिवार के साथ खड़ी है। पार्टी, मैं जिला अध्यक्ष के नाते मैं प्रशासन से भी इस संबंध में बात करूंगा। अभी इसकी ठीक से जांच कराएंगे और तब तक संबंधित जितने लोग हैं थाने से जाएंगे, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और पार्टी की तरफ से उस परिवार की जो मांग होगी उसको हम सब पूरा करेंगे। अध्यक्ष जी, जो ये कार्यकर्ता थे, ये भाजपा के कार्यकर्ता थे और जो धरना था वो क्या भाजपा के लोगों का धरना था? ये मैं आज यहाँ कहना उचित नहीं, घटना दूसरी है। यह अभी विकास राय जी यहाँ मौजूद हैं। अपने गांव में ओंकार राय हैं, राय साहब, विद्युत के पोल का कनेक्शन उनके ट्यूबवेल पर जाना था और इस संबंध में दोनों पक्ष पार्टी कार्यालय पर आया था। दोनों पक्ष को कार्यालय पर बुला के और मैं विकास राय से व्यक्तिगत तौर से मैंने आग्रह किया था कि आप चूंकि एक
छात्र नेता भी रहे हैं और उस गांव में प्रधानी भी लड़ते हैं। दोनों पक्षों को सलटा के बैठा के देख लीजिएगा। इसमें पार्टी की तरफ से कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं है, क्योंकि दोनों राय साहब लोग हैं और विद्युत का मामला है। विभाग विद्युत संबंधी विषय पर विभाग निर्णय करेगा। एक अपने सपोर्टर, शुभचिंतक, कार्यकर्ता होने के नाते दोनों पक्ष को इस बात की हिदायत दी गई थी कि आप सब बैठ के समस्या का समाधान करिएगा और जरूरत पड़े तो प्रशासनिक स्तर पर उसका जो भी उचित समाधान हो निकालिएगा। यही मैंने उनसे निवेदन दोनों पक्ष से किया था पार्टी कार्यालय पर। ऐसे में सर आपका एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें आपके द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये लोग जो धरना था वो भाजपा का नहीं, भाजपा का धरना नहीं था। इसको मैं आज भी कह रहा हूँ, भाजपा धरना कैसे देगी? हमारी सरकार है, हम समस्या के समाधान के लिए खड़े हैं, तो धरना हम क्यों देने जाएं? धरना की परिस्थिति जब आएगी तो उसके हिसाब से होता है। यह धरना भारतीय जनता पार्टी का नहीं था। में थाने के अंदर जो लाठीचार्ज किया गया, क्या उसकी जांच विधि सम्मत होगी और जांच प्रभावित न हो, उस जांच से पूर्व वहां से संबंधित सभी लोग जो उस जांच को प्रभावित कर सकते हैं हटाए जाएंगे। इसकी मांग में जिला प्रशासन से करूं। ये भी कहना है कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी इसमें जुड़े हुए हैं, या पुलिस का या कांस्टेबल है, थानेदार है, सभी लोग को निलंबित कर उनके खिलाफ परिवार जो मांग करेगा उसके साथ हम खड़े हैं। हालांकि पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा ने मामले में दरोगा समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है और साथ ही जांच चल रही है। ये सुनाते हैं इस मौके पर उन्होंने क्या कहा। ये एक व्यक्ति की आज मृत्यु हुई थी, सुबह सूचना मिली थी, तो उसमें हम सभी लोग गए थे। वहाँ पर उन लोगों की कुछ डिमांड्स थी जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया था कि इस पूरे प्रकरण की मजिस्ट्रेट जांच कराई जाए। तो मजिस्ट्रेट जांच के लिए डीएम साहब को लिख दिया गया और मजिस्ट्रेट जांच गठित हो गई है। इसके अतिरिक्त उन लोगों ने पीएम कराने के लिए एक रिपोर्ट एप्लीकेशन दी है, उसके आधार पर पीएम कराया जा रहा है और पीएम में जो भी तथ्य आएंगे उनके अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाएगी। इसके अतिरिक्त 11 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है। 6 लोग इंक्लूडिंग SHO उनको सस्पेंड किया गया है तत्काल प्रभाव से एवं अन्य 6 लोगों को लाइन हाजिर किया गया है ताकि किसी भी तरह से कोई जांच को प्रभावित ना कर पाए और जांच बिल्कुल, क्योंकि हम लोग चाहते हैं निष्पक्ष रूप से जांच हो और जो भी दोषी है उसको हम चिन्हित करके उसके विरुद्ध कार्रवाई। किस थाने का मामला था सर? ये नौनेरा थाने का प्रकरण है। आज सुबह इसमें कोई पीड़ित पक्ष को कुछ मदद भी सरकारी दी गई है सर? जो भी अनुमन्य है वो मदद उनकी जरूर है। प्रथम दृष्टया क्या मामला लगता है? अभी पीएम रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहना ठीक होगा। पीएम रिपोर्ट आएगी, पीएम रिपोर्ट में विस्तार से क्योंकि पैनल से पीएम करवाया जा रहा है, वीडियोग्राफी के साथ होगा, तो उसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहे ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।